दोस्तों, इस समय भारत के पास कोई भी स्वदेशी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन नहीं है और इस समय मेल क्लास के ड्रोनों की जरूरत को पूरा करने के लिए इस समय हम इजराइल के हर्मिस 900 को भारत के अंदर ही लोकली मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। इस ड्रोन को भारत के अंदर अडानी डिफेंस द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है और भारत के अंदर हर्मिस 900 ड्रोन को दृष्टि 10 के नाम से जाना जाता है। इस समय हमारी नौसेना ने 2 हर्मिस 900 ड्रोन को एक्वायर किया हुआ है और इन्हीं ड्रोनों की मदद से आज हमारी नौसेना की तरफ से गुजरात के पोरबंदर कोस्ट पर कुछ टेस्टिंग को किया जा रहा था और इस टेस्टिंग के दौरान हर्मिस 900 ड्रोन के कम्युनिकेशन सिस्टम में दिक्कत आ गई, जिस कारण हर्मिस 900 ड्रोन मौके पर ही क्रैश हो गया। जिस समय इजराइल ने भारत को हर्मिस 900 ड्रोन ऑफर किया था, उस समय इजराइल का कहना था कि जो ये हमारा हर्मिस 900 ड्रोन है ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है और इस ड्रोन का एंड्योरेंस टाइम यानी कि इस ड्रोन की उड़ान भरने की क्षमता 24 घंटों की है। इन ड्रोनों की इन्हीं स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद हमारी नौसेना और हमारी सेना ने 2-2 यूनिट हर्मिस 900 ड्रोन की एक्वायर करने का फैसला लिया था, लेकिन अभी तक हमारी नौसेना ने इन ड्रोनों की पेमेंट नहीं की है। इस समय इन ड्रोनों का ओनर अडानी डिफेंस है। हर्मिस 900 ड्रोन को लेकर हमारी नौसेना और हमारी सेना की तरफ से प्लान ये किया गया था कि जब हम इन ड्रोनों की सभी टेस्टिंग को पूरा कर लेंगे और अगर हमको इन ड्रोनों की परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी और हमारे ये ड्रोन हमारे सभी पैरामीटर को अचीव कर देंगे, तो जब ही जाकर हम इन ड्रोनों को भारी संख्या में अपने बेड़े में शामिल करेंगे। लेकिन जब हमारी नौसेना ने हर्मिस 900 ड्रोन की टेस्टिंग को शुरू किया, उस समय हमारी नौसेना ने ये पाया कि इजराइल का ये हर्मिस 900 ड्रोन हमारे तापस ड्रोन जितनी भी परफॉर्मेंस को नहीं दे पा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारी सेना और हमारी नौसेना को तापस ड्रोन के ऊपर ही फोकस करना होगा, क्योंकि इस समय हमको तापस ड्रोन की कीमत दृष्टि 10 ड्रोन से कम पड़ती है और परफॉर्मेंस के मामले में भी हमारा तापस ड्रोन हर्मिस 900 ड्रोन को आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में भारत भारी संख्या में अपने बेड़े में मेल क्लास के ड्रोनों को शामिल करने की तैयारी कर रहा है और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि फ्यूचर में हमारी सेनाओं की तरफ से 250 से 300 की संख्या में मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। और हमारी सेनाओं की इसी जरूरत को देखते हुए इस समय भारत के अंदर बहुत सी कंपनी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाना चाहती हैं, लेकिन इन कंपनियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि इस समय जो अधिकतर देशों की तरफ से अपने ड्रोनों में इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, ये इंजन ओस्ट्रो के इंजन होते हैं और इस समय ओस्ट्रो की पेरेंट कंपनी को चाइना ने खरीद लिया है, जिस कारण इन इंजनों का पूरा ही एक्सेस चाइना के पास आ चुका है। और आने वाले समय में भारत ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि हम किसी चाइनीज ओरिजिन के इंजन का इस्तेमाल अपने किसी भी मेल क्लास के ड्रोनों के अंदर करें। इसी परेशानी को देखते हुए अब हमारी CVRD ने भी ड्रोनों के लिए इंजन को बनाना शुरू कर दिया है, जो पावर के मामले में ओस्ट्रो के इंजन को भी काफी आसानी से बीट कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अब हमारी सेनाओं को तापस ड्रोन को खरीदना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको इजराइल के हर्मिस 900 ड्रोन को ही खरीदना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।